Hey engineers, are you planning to work in India's one of the largest steel industries? Then let me tell you कि टाटा स्टील की तरफ से बिल्कुल एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है. So hey everyone, this is T.A. Rahman and I am a final year engineering student at BIT Sindri and this video is all about Tata Steel Ludhiana Projects 2025. ओके तो अगर आप इस लिंक में जाकर के ये वाला फाइल डाउनलोड करते हो तो फिर आप देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास है एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट्स 2025. यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया है और ये रहा हमारा डेट. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो फिर यहाँ पर हमें बोला गया है 3 years ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा. ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल. तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और इन्होंने कहा है कि हमारा 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग है तो इसमें हमें 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए होगा किसी भी तरह के कोई भी स्टील इंडस्ट्री में. और अगर आपने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में किया हुआ है तो फिर और भी बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी. एज ऑन 1 May 2025 मार्क्स हमारा वही बेसिक साइज जो 55% होता है हमेशा की तरह और 50% फीमेल, SC/ST, ट्रांसजेंडर, PWD ये सब के लिए है. एज की अगर बात करी जाए तो फिर 1 May 1993 से लेकर के आगे ऑन और आफ्टर लिखा हुआ है राइट. तो इसके आगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो फिर ये है. फीमेल, SC/ST वगैरह जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 1990 के बाद से होना चाहिए. और इन्होंने यहाँ पर सैलरी वगैरह भी मेंशन कर दिया गया है. बेसिक सैलरी हमारा 30,500 होता है जिसमें कि CTC इन्होंने लिखा हुआ है 5.06 LPA. तो अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको दिखाऊँ तो इट इज़ हाउ मच तो इट इज़ 42,166 रुपीज़ जो कि एग्जैक्ट इतना मिलता नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि ये CTC है ना, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कुछ कटिंग्स वगैरह होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद हमारा सैलरी पेमेंट किया जाता है. अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो फिर डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि मैं सैलरी स्लिप का वीडियो लेकर के आऊँ. इसके अलावा यहाँ पर हमें जो पोजीशन मिलती है वो जूनियर इंजीनियर की मिलती है और बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 4 साल या फिर उससे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर उनको कहीं ना कहीं एडिशनल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. और कहा गया है कि जो भी इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज फ्रॉम पंजाब. ऑब्वियसली पंजाब लुधियाना का वैकेंसी है तो वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस तो मिलना ही चाहिए हमेशा की तरह. एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारा एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है. दोनों स्टेज हमारे एलिमिनेशन राउंड होते हैं. इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स जो भी कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप से एसोसिएटेड है, किसी भी तरह से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर उनको एक प्रॉपर NOC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होता है. और उसके बाद फिर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है मेडिकली फिट एज़ पर द मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड. तो कंपनी की तरफ से यहाँ पर फिटनेस रिपोर्ट ली जाती है, सारे के सारे टेस्टिंग्स वगैरह होते हैं और उसके बाद फिर फाइनली आप ज्वाइन कर सकते हो. बस इसके नीचे यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप पाए जाते हो बीच में कुछ इनएलिजिबल हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ओके तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँ तो फिर यहाँ पर हमारे पास प्लेसमेंट्स हैं. प्लेसमेंट में लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हो सकता है कि आपको किसी और लोकेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए टाटा स्टील के एज़ पर द रिक्वायरमेंट और एंड्स पर जो भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर. हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने एक लिंक दे रखा है जो कि मैंने मेंशन किया था पहले, हाँ ये वाला. तो इसमें क्या करना है ना, जाकर के एडवर्टीजमेंट में क्लिक करना है और उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है इसमें हमें क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर के अप्लाई नाउ में क्लिक करना होगा. रिटन टेस्ट का डेट अभी आया हुआ नहीं है, इन्होंने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, सेम लिंक है, यहीं पर आपको चेक करते रहना होगा रेगुलरली ताकि आपको सब कुछ पता चल सके. और लास्ट डेट हमारा 1 June है इसको भरने के लिए. तो आज हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए तो 6 days बचे हुए हैं. तो इन 6 दिनों में आप फॉर्म को भर दीजिए और मैं यही चाहूँगा कि जो भी लोग एलिजिबल हैं या फिर जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं जो कि मे भी एलिजिबल हो उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए. अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मालूम है तो फिर एटलीस्ट अपने स्टेटस में इस वीडियो को लगा दें ताकि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको मे भी कहीं ना कहीं पता चल जाए और हेल्प हो जाए. और बस यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कि फ्रॉड से बचना है और ऐसा वैसा कुछ. ओके एंड फाइनली दिस इज़ ओवर. तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ताकि किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट का हेल्प हो सके. प्लस इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन लिंक्डइन देन आई मस्ट से कि आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली जॉब अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी इसी वक्त जाकर के आप मुझे पहले लिंक्डइन में फॉलो कीजिए.
इसके अलावा इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो कि आपके करियर रिलेटेड हो गए हैं, आपके कुछ गाइडेंस वगैरह रिलेटेड हो गए हैं, जॉब वैकेंसीज हो गए, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको कमेंट में लिख दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर के आऊँ। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी न्यू है, तो डेफिनेटली वी नीड ग्रोथ, वी नीड मोर योर सपोर्ट, ताकि हमें आगे रीच मिल सके एंड समवेयर वी कैन डू ऑल टुगेदर बेटर। So that's all for this one. See you in the next one.